नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। मुंगेर में गुरुवार को फिर बवाल हो गया है। एसपी दफ्तर पर कई लोगों ने हमला बोल दिया और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। 26 अक्टूबर को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई थी और पुलिस ने दुर्गा पंडाल बनाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हिंसा भड़की थी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के मुंगेर जिले में लोगों का गुस्सा देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले के डीएम और एसपी दोनों को उनकी ड्यूटी से हटाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने मुंगेर में हुई घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुंगेर की इस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के रवैये पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी शासन में हिंदू धार्मिक जुलूस को निशाना बनाए जाने के लिए इस पार्टी पर कटाक्ष किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में दिन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की तुलना ब्रिटिश सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड डायर से की, जिन्होंने अमृतसर में सैन्य कार्रवाई की अगुवाई की थी। पैगंबर कार्टून विवाद में फ्रांस में टीचर की गला काटकर हत्या के बाद एक और हमला हुआ है। अब फ्रांस के एक चर्च में एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये घटना फ्रांस के नाइस शहर में हुई है। शहर के मेयर ने इस खौफनाक घटना को आतंकवाद करार दिया है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि इस हमले का कुछ पुराने हमले से लेना देना है या नहीं और इसका मकसद क्या है। फ्रांस में 3 लोगों की हत्या पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस में चाकू से हमले की निंदा करते हैं और उनके प्रियजनों और फ्रांसीसी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज में नफरत का कोई स्थान नहीं है और नेटो हमारे सहयोगी फ्रांस के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब से भी खबर आ रही है कि फ्रांस के कॉन्सुलेट के बाहर गार्ड को चाकू मार दिया गया है। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक जेद्दाह में हमलावर ने धारदार हथियार से गार्ड पर हमला किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में फ्रांस के दूतावास ने जानकारी दी है कि गार्ड खतरे से बाहर है, लेकिन राजनयिक परिसर में हमले की निंदा की गई है। बिहार के मुंगेर जिले में लोगों का गुस्सा देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले के डीएम और एसपी दोनों को उनकी ड्यूटी से हटाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने मुंगेर में हुई घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बगावत हो गई है। मायावती ने गुरुवार को अपने 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन विधायकों ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रामजी गौतम का विरोध किया था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इन 7 विधायकों में चौधरी असलम अली, हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद मुजतबा, असलम रैनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव और वंदना सिंह शामिल हैं। मायावती ने अपने फैसले के बाद कहा कि हमने फैसला किया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। इसके लिए हमें बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को भी वोट देना पड़े तो देंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद सपा का जो रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, उससे हमें यही लगा है कि केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की थी और इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बनाए गए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन पर सियासी उबाल जारी है। सरकार के इन नियमों के खिलाफ पीडीपी ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने जा रही राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को कई कार्यकर्ताओं सहित हिरासत में ले लिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के संसाधन लूट के ले जाना चाहते हैं। बीजेपी ने गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं दी, वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन क्या खरीदेगा। दिल्ली से रोज़ एक फरमान जारी होता है, अगर आपके पास इतनी ताकत है तो चीन को निकालो जिसने लद्दाख की ज़मीन खाई है। चीन का नाम लेने से थरथराते हैं।
बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से मानहानि के केस में माफी मांग ली है। कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी है, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने उन पर मानहानि का केस कर दिया और अब कपिल मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांग ली है, जिसके बाद मुकदमे को वापस ले लिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार का यह मामला तब का है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रभारी थे। पत्रकार उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 2016 में मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार के खाते में 25 लाख रुपए की रकम डाली गई थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 45 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,75,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 88,59,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या 2,27,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,68,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,58,000 के पार है। अक्षय कुमार की नई फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के निर्माताओं ने विवाद को शांत करने के लिए अब इस फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इस फिल्म के टाइटल से बॉम्ब शब्द हटा दिया गया है। फिल्म का नया नाम होगा लक्ष्मी। बता दें, लक्ष्मी फिल्म 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।